राधे राधे। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक्स, जहां श्रीमद् भगवत गीता और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य उपदेशों से प्रेरित ज्ञान की अमृत वर्षा होती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जिसके पत्तों में छिपा है हर बीमारी का इलाज। जी हाँ, हर बीमारी का, चाहे मन की हो, तन की हो या किस्मत की। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, प्रकृति में हर रोग का उपाय छिपा है, बस श्रद्धा से उसे अपनाने की देर है। और यही सत्य आज आप जानने वाले हैं। एक ऐसा पौधा जिसे अगर आप अपने घर ले आएं तो आप खुद अनुभव करेंगे कि प्रकृति कैसे चमत्कार करती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक गीता ज्ञान टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम जीवन बदलने वाले रहस्यों, टोटकों और दिव्य ज्ञान को प्रेमानंद जी की वाणी से जोड़कर सरल भाषा में समझाते हैं। और हाँ, अगर आप सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके हमारी विशेष PDF बुक लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। मात्र 200 रुपये में ये किताब आपको PDF रूप में मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, मैं इसका दाम धीरे धीरे बढ़ाने वाला हूँ, इसलिए अगर लेना है तो अभी का समय सबसे उत्तम है। अब आइए जानते हैं वो पौधा कौन सा है जो हर बीमारी को मात देता है। प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य उपदेशों के माध्यम से आज का हमारा विषय है वो पौधा जो हर बीमारी का इलाज है। जी हाँ, एक ऐसा पौधा जो न केवल तन की बीमारियां मिटाता है बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहा करते हैं, जहाँ श्रद्धा है वहाँ चमत्कार है, और जहाँ प्रकृति है वहाँ परमात्मा का वास है। और यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि वैदिक काल में औषधियों को सिर्फ जड़ी बूटी नहीं बल्कि देवी स्वरूप मानते थे। आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं वह ऐसा ही देवीय पौधा है। अशोक का वृक्ष। इस वृक्ष का नाम ही अपने आप में कहता है अशोक, यानी जो शोक को दूर करे। इसका अर्थ है दुख, पीड़ा, चिंता, रोग, इन सब का अंत। इसलिए शास्त्रों में लिखा गया है वल अशोकम शोकनाशनम, अर्थात जो भी इस वृक्ष के समीप श्रद्धा से रहता है उसके जीवन से दुख मिटने लगते हैं। अब बात करते हैं इस पौधे के चमत्कारिक गुणों की। आयुर्वेद में इसे सर्वरोग निवारक कहा गया है। इसके पत्ते, छाल और फूल तीनों में ऐसी ऊर्जा है जो शरीर के दोषों को संतुलित करती है। कहा जाता है कि अगर रोज सुबह इसके पत्ते जल में डालकर नहाया जाए तो त्वचा के रोग, तनाव, उदासी और थकान जैसी समस्याएं दूर होने लगती हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, लाश भगवान ने जो प्रकृति दी है उसमें हर पीड़ा का उत्तर पहले से छिपा है। बस मनुष्य ने अपनी दृष्टि भटका दी है, इसलिए वह दिव्यता को पहचान नहीं पाता। इसलिए आज अगर आप अशोक के पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो समझ लीजिए आप सिर्फ एक पेड़ नहीं लगा रहे बल्कि एक ऊर्जा केंद्र स्थापित कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, कहाँ लगाए इस पौधे को, कब लगाए और कैसे इसका लाभ प्राप्त करें। प्रेमानंद जी बताते हैं कि अशोक का पौधा घर के पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ होता है, क्योंकि सूर्य का उदय उसी दिशा से होता है और सूर्य ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। अगर यह पौधा पूर्व दिशा में लगाया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, घर में रोगों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब आइए जानते हैं एक अद्भुत उपाय। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है तो रविवार की सुबह स्नान के बाद अशोक के 5 ताजे पत्ते लें, उन्हें गंगा जल से धोकर AUM नमः शिवाय का 11 बार जाप करें और फिर उन्हीं पत्तों को जल में डालकर पी जाए। यह प्रयोग केवल 7 रविवार तक करें, फिर देखिए कैसे शरीर के भीतर से रोग मिटने लगते हैं और चेहरे पर निखार आने लगता है। प्रेमानंद जी महाराज इस बात पर जोर देते हैं, पौधा केवल औषधि नहीं है, वह परमात्मा का वरदान है। श्रद्धा से किया गया हर प्रयोग फल देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बीमारियों से मुक्त हो तो इस पौधे को घर में स्थान दीजिए और हर सुबह इसके नीचे बैठकर 5 मिनट ध्यान कीजिए। आपके भीतर की नकारात्मकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। अब एक छोटा सा रहस्य, अशोक वृक्ष के पास बैठकर अगर आप श्री विष्णु सहस्रनाम या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि छोटी मोटी बीमारियां आपको छू भी नहीं पाती। प्रेमानंद जी कहते हैं,
जहां भक्ति और औषधि दोनों मिल जाए वहां रोग नहीं टिकते। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो समय की कद्र करता है वही अपने भाग्य को बदल पाता है। कैसे इस पौधे के सिर्फ पत्ते ही नहीं बल्कि इसकी छाल और फूल भी आपके जीवन को रोग मुक्त बना सकते हैं, और कैसे इसे घर में रखकर आप अमंगल और दुर्भाग्य से बच सकते हैं, अब इस भाग में हम जानेंगे। पोर इसके फूल, छाल और इसकी ऊर्जा कैसे हमारे जीवन को तन मन से स्वस्थ बनाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, शरीर तो पंच तत्वों से बना है, और जब हम उन तत्वों से जुड़े पौधों से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर का संतुलन अपने आप लौट आता है। अशोक का वृक्ष इन्हीं पंच तत्वों का एक दिव्य संयोजन है। इसके फूलों को अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें एक गहरी लाल आभा होती है, जो जीवन शक्ति यानी प्राण ऊर्जा का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और नेचुरल हीलिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं। अब जरा सोचिए, जो चीज बाहर के रोगों को मिटा सकती है वह आपके मन के रोगों को क्यों नहीं मिटा सकती। प्रेमानंद जी कहते हैं, मन की शांति ही सबसे बड़ी औषधि है। अगर मन शांत है तो शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। अशोक का पौधा यही काम करता है। इसकी सुगंध मन को स्थिर करती है, और अगर इसके नीचे बैठकर रोज कुछ देर सामूहिक या मौन ध्यान किया जाए तो मन में जो बेचैनी, भय या तनाव है वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब बात करते हैं अशोक की छाल के अद्भुत उपयोगों की। आयुर्वेद में इसे स्त्री रोगों की सर्वश्रेष्ठ औषधि माना गया है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा है, अशोक वृक्ष स्त्री शक्ति का प्रतीक है। जब घर में यह वृक्ष होता है तो वहां सौभाग्य, समृद्धि और संतुलन बढ़ता है। अगर घर की महिलाएं अशोक की छाल का काढ़ा सप्ताह में एक बार सेवन करें, जैसा आयुर्वेदाचार्य बताते हैं, तो हार्मोनल असंतुलन, थकान और अनिद्रा जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी औषधीय प्रयोग से पहले वैद्य या विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं, शरीर को भी भगवान ने दिया है, इसकी रक्षा भी उसी श्रद्धा से करनी चाहिए। अब आते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से इस पौधे के लाभों पर। शास्त्रों में लिखा गया है कि जब अशोक वृक्ष के नीचे दीपक जलाया जाता है तो घर से दुख, शोक और क्लेश के योग समाप्त होते हैं। अगर शनिवार या मंगलवार की रात आप इसके नीचे सरसों का दीपक जलाकर AUM नमः शिवाय का जाप करते हैं तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और घर में मंगल ग्रह की कृपा बढ़ती है। कई संत महात्मा कहते हैं, अशोक का वृक्ष घर में हो तो भगवान श्री राम की कृपा बनी रहती है, क्योंकि माँ सीता स्वयं अशोक वाटिका में रहीं और उस समय यही वृक्ष उनके धैर्य और विश्वास का आधार बना था। इसलिए यह वृक्ष केवल औषधि नहीं, आशा और शक्ति का प्रतीक है। अब एक और दिव्य रहस्य सुनिए। अगर आप हर रविवार सुबह इस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ें तो आपका मन एकाग्र होता जाएगा, आपकी सोच सकारात्मक बन जाएगी और धीरे धीरे आपका शरीर स्वयं स्वस्थ रहने लगेगा। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां ध्यान है वहां दवा की जरूरत नहीं पड़ती। अशोक वृक्ष मनुष्य को उसी ध्यान की स्थिति में ले जाता है। इसलिए अगर आपके घर में जगह है तो एक छोटा सा अशोक पौधा जरूर लगाइए। यह न सिर्फ वातावरण को पवित्र बनाता है बल्कि वास्तु दोष को भी शांत करता है। अब अगर आप सोच रहे हैं, क्या मैं इस पौधे को गमले में लगा सकता हूं? तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल। अगर जगह कम है तो मिट्टी के गमले में भी इसे उगाया जा सकता है। बस ध्यान रखें कि इसे पूर्व या उत्तर दिशा में रखें, जहां सुबह की सूर्य किरणें आती हों। यही किरणें इसकी ऊर्जा को जागृत करती हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो अवसर को पहचान लेता है वही भविष्य को संवार लेता है। अब हम बात करेंगे उस गूढ़ रहस्य की, अशोक वृक्ष से जुड़ा ध्यान प्रयोग, जिसे करने मात्र से शरीर में ऊर्जा प्रवाह बढ़ता है और मन को गहन शांति प्राप्त होती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ध्यान वह औषधि है जो बिना दवा के हर दर्द को मिटा देती है। अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान करना मानो सीधे प्रकृति के हृदय में बैठना है। यह वृक्ष स्वयं सकारात्मक स्पंदनों का केंद्र है। जब कोई व्यक्ति इसके नीचे बैठकर मौन ध्यान करता है तो उसके आसपास का वातावरण प्राण ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान की शांति वहां उतर आई हो। अब जानिए ये अशोक ध्यान प्रयोग कैसे करें। प्रयोग विधि 1,
रविवार या मंगलवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 2. स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने और मन में AUM नमः शिवाय का स्मरण करें। 3. अशोक वृक्ष या उसके पौधे के सामने एक दीपक जलाएं। 4. आंखें बंद करें और एक 108 बार AUM अशोकाय नमः का जाप करें। 5. इसके बाद 5 मिनट मौन बैठें और महसूस करें कि हरा प्रकाश आपके शरीर से होकर गुजर रहा है, जो हर बीमारी, हर दर्द, हर चिंता को बहा ले जा रहा है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य जब वृक्ष के साथ संवाद करता है तो उसे परमात्मा का स्पर्श अनुभव होता है। इस प्रयोग को अगर आप सिर्फ 21 दिनों तक निरंतर करें तो आपके भीतर एक अलग ही स्थिरता, सुकून और नई ऊर्जा का अनुभव होगा। कई लोगों ने बताया है कि उन्हें इस प्रयोग से नींद में सुधार हुआ, तनाव घटा और बार बार बीमार पड़ने की प्रवृत्ति खत्म हो गई। आध्यात्मिक लाभ। अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान करने से मूलाधार और अनाहत चक्र सक्रिय होते हैं, जो मनुष्य के अंदर जीवन शक्ति का संचार करते हैं। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति का चेहरा तेजोमय हो जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है उसे बाहर की कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। अब अगर आप इस प्रयोग को अपनाना चाहते हैं तो बस एक छोटा सा पौधा अपने घर में लगा लीजिए। हर सुबह उसे जल दीजिए और कुछ क्षण उसके सामने बैठिए। यही सबसे सरल और शक्तिशाली ध्यान है जो तन, मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ बनाता है। और अगर आप जीवन के और भी गुप्त रहस्य जानना चाहते हैं तो गीता ज्ञान टॉक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले भाग में हम जानेंगे कैसे इस पौधे से जुड़ा एक चमत्कारी उपाय आपकी किस्मत तक को बदल सकता है। और हाँ, हमारी विशेष बुक सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके जरूर लीजिए। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल न करें। मात्र 200 रुपये में PDF के रूप में यह बुक मिल जाएगी, जिसमें वे रहस्य हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। याद रखिए, मैं इसका मूल्य धीरे धीरे बढ़ाने वाला हूं, तो इसे अभी लेना ही सबसे बुद्धिमानी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ज्ञान वही है जो समय पर अपनाया जाए। अब हम बात करेंगे उस गुप्त उपाय की जो हर बीमारी, दुर्भाग्य और नकारात्मकता को जड़ से मिटा देता है। साथ ही जानेंगे कि क्यों प्रेमानंद जी महाराज इसे सुख शांति का प्राकृतिक वरदान कहते हैं। अशोक वृक्ष का चमत्कारी प्रयोग हर बीमारी से मुक्ति का मार्ग। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नवम प्रकृति में हर रोग का समाधान छिपा है, लेकिन उस औषधि का प्रभाव केवल श्रद्धा से ही जागृत होता है। इसलिए जब आप इस पौधे के प्रयोग को करते हैं तो सबसे पहले मन में आस्था और विश्वास पैदा करें। यही भावना इसे साधारण पौधा नहीं बल्कि दैवीय औषधि बना देती है। अब जानते हैं यह प्रयोग चमत्कारी घरेलू उपाय। 1. रविवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठे। 2. स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। 3. पूर्व दिशा में मुख करके बैठे और अशोक वृक्ष या इसके पौधे के 5 ताजे पत्ते तोड़ें। 4. इन पत्तों को गंगा जल या साफ पानी से धो लें। 5. एक तांबे के पात्र में जल भरें, उसमें वे 5 पत्ते डालें और 3 बार AUM अशोकाय नमः तथा AUM नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। 6. अब उस जल को थोड़ा थोड़ा करके घर के हर कोने में छिड़कें, विशेषकर मुख्य द्वार, रसोई घर और पूजा स्थान पर। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, रोगों का प्रभाव कम होता है और पूरे घर में शांति और दिव्यता का वातावरण बनता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस घर में पौधों की पूजा होती है वहां रोग नहीं ठहरते, क्योंकि वहां भगवान का वास होता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है तो यह प्रयोग 7 रविवार तक करें। 7वें रविवार को पत्ते जल में डालकर नहाए और स्नान के बाद भगवान शिव को प्रणाम करें। आप महसूस करेंगे शरीर हल्का है, मन शांत है और एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अशोक वृक्ष और सौभाग्य का संबंध। अब जरा एक और रहस्य सुनिए। प्रेमानंद जी महाराज ने कई बार अपने प्रवचनों में कहा है कि अशोक वृक्ष केवल रोग नहीं मिटाता, यह सौभाग्य बढ़ाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर यह वृक्ष घर में लगाया जाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि यह वृक्ष शोक का नाश करता है और जहाँ शोक नहीं वहाँ समृद्धि अपने आप आती है। यदि आप जीवन में धन की कमी,
चिंता या दुर्भाग्य का अनुभव कर रहे हैं तो हर शुक्रवार को अशोक वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाकर एयूएम श्रीम ह्रीम लक्ष्म्याय नमः का 108 बार जाप करें। यह प्रयोग केवल 11 शुक्रवार करें, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि स्वतः आने लगती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति कभी अभाव में नहीं रहता। अशोक वृक्ष से नकारात्मक शक्तियों का नाश। अब एक महत्वपूर्ण बात, कई बार घर में अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है। कभी कभी बिना वजह घर में झगड़े, बीमारियां या बेचैनी बढ़ जाती है। ऐसे समय में अशोक वृक्ष सबसे प्रभावी उपाय है। अगर आप देखते हैं कि घर का वातावरण भारी है तो मंगलवार की शाम को अशोक के 5 पत्तों को जलाकर उसका धुआं घर में फैलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा तुरंत समाप्त हो जाती है। और अगर संभव हो तो हर अमावस्या की रात अशोक वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह प्रयोग घर को रोग, दुर्भाग्य और भय से मुक्त करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका रहस्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अशोक वृक्ष मनुष्य को भीतर से जोड़ता है, बाहर से नहीं। इसका नाम ही बताता है, जो शोक का अंत करता है वही परम सुख देता है। जब आप इस पौधे के पास बैठते हैं तो आपके भीतर की चिंताएं स्वतः शांत हो जाती हैं। आपका ध्यान भीतर की ओर जाने लगता है और धीरे धीरे आप अनुभव करते हैं कि रोग केवल शरीर में नहीं, विचारों में भी होते हैं। अशोक वृक्ष उन विचारों को भी शुद्ध करता है। इसीलिए संत कहते हैं, जो व्यक्ति इस वृक्ष की छाया में बैठकर नाम स्मरण करता है उसके जीवन से पीड़ा स्वयं दूर हो जाती है। जीवन में अपनाने योग्य सीख अगर आप आज से ही इस पौधे को अपनाना शुरू करते हैं तो देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी सेहत, सोच और स्थिति तीनों बदल जाएंगी। हर सुबह इसे जल दें, इसके पास बैठें और एयूएम अशोकाय नमः का जाप करें। यह मात्र कुछ मिनटों का अभ्यास आपको हर प्रकार की बीमारी, तनाव और मानसिक अशांति से बचाएगा। अगर आपको आज का यह दिव्य ज्ञान मिल गया, हर बीमारी का इलाज, इस पौधे के पत्तों को घर लाओ, फिर देखो चमत्कार। थोड़ी सी भी प्रेरणा या शांति दे पाया हो तो मैं आपसे हृदय से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में एक बार श्रद्धा से लिखें, राधे राधे। आपके एक राधे राधे लिखने से न सिर्फ आशीर्वाद की ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि ये संदेश और लोगों तक पहुंचकर किसी का जीवन भी बदल सकता है। और अगर आपने अब तक गीता ज्ञान टॉक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम रोज प्रेमानंद जी महाराज के उपदेशों से प्रेरित ऐसे रहस्यमय टोटके, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन बदल देने वाले उपाय लेकर आते हैं जो आपके जीवन को सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य से भर देंगे। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण वीडियो मुझे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, मेरा पिछला वीडियो धन का नाश करने वाले 5 पौधे तुरंत उखाड़ कर फेंक दें, तो उसे अभी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बताया गया है कि कौन से पौधे आपके घर की लक्ष्मी ऊर्जा को खत्म करते हैं और उन्हें हटाने से आपकी आर्थिक स्थिति और भाग्य दोनों सुधर सकते हैं। वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन पर है, वहां क्लिक करें और देखें वो ज्ञान जो आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य, एक नई सीख के साथ। तब तक शुभ रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा याद रखें, राधे राधे।